हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से क्लास 12 मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रैश कोर्स 10 जनवरी तक हम फिनिश कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। प्रत्येक वीडियो अच्छा से देखना है और जितना टॉपिक होगा उतना सब कॉपी पर नोट करके उसको प्रैक्टिस कर लेना है। टोटल जितना है वो सब सॉल्व हो जाएगा और जितना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का भी हम क्वेश्चन बताएंगे, उस तरह का फार्मूला बतलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें दो टॉपिक है, रिलेशन फंक्शन। तो आज के टॉपिक में आज पढ़ाएंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन में इसे मेन पढ़ना है ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर हम लोग ये टोटल जानकारी लेंगे क्या क्या है। तो कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, कोई सेट दिया हुआ है, पूछेगा कि उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे फार्मूला होता है, लेकिन उसको बेसिक से समझा देते हैं कि रिलेशन कैसे हुआ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है। तो देखो, रिलेशन पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सेट के बारे में। तो जिसे मान लो सेट ऑफ ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। सेट में रिपीट नहीं किया जाता है। जिसे मान लो 1 2 टाइम्स लिखना होगा तो 1 1 नहीं लिखाएगा, सिंगल एक बार लिखाएगा। आगे समझ में? तो ये सेट हो गया। अब सेट के बाद सबसेट हमको पढ़ना है। तो सबसेट पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, सबसेट ऑफ ए का सबसेट। तो पहले 5 मीन्स नो एलिमेंट, जिस सेट का कोई भी एलिमेंट ना हो। 5, इसके बाद सिंगल, इसके बाद डबल, इसके बाद ट्रिपल। तो देखो, तो पहले लिखेंगे 1, इसके बाद लिखेंगे 2, इसके बाद लिखेंगे 3, इसके बाद लिखेंगे 1 2, इसके बाद 2 3, इसके बाद 3 1। तो 5 हो गया, फिर सिंगल, फिर डबल, और तब एक बार होता है ट्रिपल। पर ये तीनों एक साथ। तो 1 2 3। तो यहाँ पर देखना है सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टू द पावर n। जैसे यहाँ पर कितना है 1 2 3, तो 2 का क्यू कितना होगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 2 एलिमेंट रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये हम बतला दिए सेट के बारे में, सबसेट के बारे में। अब एक केवल सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन, जैसे ए और बी का सेट बी दिया हुआ है सी और डी। तो यहां फाइंड करना है हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो लिखेंगे ए सी डी, ए सी पेयर बनाते जाएंगे, ए सी और ए डी, और फिर बी से बी सी बी डी, बी सी और बी डी।
तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहीं से हम रिलेशन के बारे में बताएंगे। तो देखो, रिलेशन इज सबसेट ऑफ relation is subset of a कार्टेशियन प्रोडक्ट B। बस इसी को अच्छा से समझना है। तो रिलेशन जानने के लिए हम लोगों को जानना होगा सबसेट के बारे में और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकालना है। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन बी का एलिमेंट 2 × 2। ये सब लिखेंगे नहीं, बता देते हैं। इसको इरेज भी कर देते हैं। नंबर ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी मान लो 4। तो नंबर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना होगा? 3 × 4 = 12। अगर नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना होगा तो नंबर ऑफ ए कितना है? 3। तो 3 × 3 = 9। तो रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया इसका सबसेट। तब इसका सबसेट क्या होगा? 2⁻9। इसका क्या होगा? 2⁻12। अब यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, और यहाँ पर बतला देते हैं इस सब के लिए, जिसे रिफ्लेक्सिव क्या है, साइमेट्रिक क्या है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक जैसा भी होगा, अलग अलग, तो समझा देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो देखो, अगर मान लो सेट ए में 1, 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 × 2 = 4। टोटल नंबर ऑफ इसका सबसेट अब देखते हैं। सबसेट अब निकालना है। तो जो भी सबसेट होगा 2 लिख देंगे। कितना एलिमेंट है? 4। तो 2⁻4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट यही हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आया? 2⁻4। आ गया समझ में? अब इस पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो और इस पर क्वेश्चन हम पूछते हैं और तुम लोगों को बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसमें ध्यान देना है। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो सबसेट जब भी लिखना होगा, जितना नंबर रहेगा 2 के पावर पर लिख देंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लेना होगा। देखो, जिसे मान लो नंबर ऑफ ए = 5 दिया हुआ है और नंबर ऑफ बी का एलिमेंट दिया हुआ है 3। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो ये हो जाएगा 5 × 3, तो ये हो गया 15। अब टोटल नंबर रिलेशन कितना होगा?
जल्दी से बोल देना है क्योंकि इसका सबसेट होता है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा 2 दी पावर 50। आ गया समझ में। तो फिर जल्दी से दूसरा एग्जांपल, नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम और नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन। अब इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो मालूम होगा 2 दी पावर m इंटू एन। क्यों कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा m मल्टीप्लाई n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जल्दी बोल लो 2 दी पावर m इंटू एन। क्लियर। अब फिर इसको नोट कर लेना है, फिर बिठा देते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो, जिसे मान लो ए में दे दिए नंबर ऑफ ए एम। अब सिंगल दिया है एम और एम दे सकता है एन लिख सकता है पी दे सकता है क्यू। तो यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एम इंटू एम और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 दी पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट एम इंटू एम। अब क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया। अब इसके बाद इसको इरेज करके ये सारे टॉपिक को समझा देते हैं, एग्जाम्पल देंगे, ध्यान से सुनना होगा खाली और कॉपी पर लिखते जाना है, नोट करते जाना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बाद ये पढ़ा रहे इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन का मतलब जैसे मान लो ये रिलेशन दे दिया, तो रिलेशन में दो के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर दे दिए ए कॉमा बी। अब क्या रिलेशन है तो देखो ए प्लस बी इक्वल टू 100। यहाँ कंडीशन दिया है ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ ए बी लेस देन मान लो 10। अब यहाँ पर दिखना है ये कौन सा रिलेशन है, तो इम्पिटी रिलेशन है। इम्पिटी रिलेशन में जिसमें कोई भी रिलेशन ना हो, तो ए और बी में रिलेशन बतलाना है ऐसा कि दोनों नंबर को जोड़ने पर 100 हो। तो 100 है, माइनस तो है नहीं, नेचुरल नंबर है तो 1 से 1 2 3 बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन है कि ए लेस देन 10 बी लेस देन 10, यानी दोनों 10 से छोटा है। तो दो 10 से छोटा नंबर जोड़ेंगे तो कभी 100 होगा ही नहीं, इसलिए हो गया इम्पिटी सेट। ये आगे समझ में, ये नंबर 1 के लिए। नंबर 2 यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल जो रिलेशन का डिफिनेशन था वही होगा यूनिवर्सल रिलेशन, यानी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन यानी टोटल रिलेशन। ये आगे समझ में। तो ये बेसिक था। अब एग्जामिनेशन में ये सब पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, पूछेगा रिफ्लेक्सिव कौन है, साइमेट्रिक कौन है, ट्रांजिटिव कौन है, और जो रिलेशन तीनों सेटिस्फाई करता है उसी को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इक्विवेलेंस का कोई अलग फार्मूला नहीं होता है। जो रिलेशन में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वही रिलेशन इक्विवेलेंस। तो हम लोगों को ये 3 को जानना होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या है। तो देखो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 टॉपिक है, क्या रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पहले थोड़ी सी बतला देते हैं क्या क्या होता है कि ये सारा माइंड में आ जाएगा। वो कार्टेशियन पर, जैसे कार्टेशियन पर क्या करना है, जैसे मान लो देखो ए इक्वल टू मान लो ए बी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करना है हमको, तो क्या होगा ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, ध्यान देना। तब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बतलाते थे ए से ये दोनों में, तो ए बी, फिर होगा क्या बी ए, और फिर होगा बी बी, और इसी का सबसेट निकालेंगे तो टोटल रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो देखो ऐसे इसको एलिमेंट, इसको इमेज कहा जाता है ऑर्डर पेयर में, दोनों सेम है, ये भी देख रहे हैं। यहाँ पर ए बी है तो इधर बी ए है, तब यहाँ से अब समझा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए रिलेटेड टू ए या एक्स रिलेटेड टू एक्स, यानी दोनों सेम हो, एलिमेंट और उसका इमेज दोनों सेम हो, यही है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखो, जिससे मान लो ए सेट हो गया 1 2 3, अब यहां पर रिलेशन देखो, जब भी रिफ्लेक्सिव होगा जो सेट का ऑल एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 तीनों का पेयर होना जरूरी है। जैसे रिलेशन में हो गया 1 1 2 2 3 3, देखो ए रिलेटेड टू ए, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सेकेंड एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3, इतना लिखने के बाद जो सेट है इसी का एलिमेंट और भी लिखा जाएगा, फिर भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर अगर 1 2 लिख दे या 2 3 लिख दे तो पर भी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मेन है रिफ्लेक्सिव के लिए ये जो दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, ये लिख देंगे। फिर इसके बाद 1 2 2 1 3 1, इसमें से कोई भी लिखेंगे तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे 1 1 2 2 1 2, अगर ये लिख देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 1 1 2 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 3 नहीं लिखा गया है। 1 2 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 3 जो है वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे समझ में और बतला देते हैं सिमेट्रिक, इसको सब नोट कर लेना। अब इसके बाद ये फोर्थ जो है वो बतला रहे हैं साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए बी से जब रिलेटेड है तो इम्प्लाइज मीन्स होता है अपने आप रिलेशन आ जाना। जैसे ए बी से रिलेशन, कोई रिलेशन है तब बी का ए से भी रिलेशन होगा, तो इस कंडीशन में जब रहेगा उसको साइमेट्रिक कहा जाता है। जैसे मान लो R1 दे दिए ए बी, तो यहाँ पर हो गया बी ए, ये हो गया क्या, साइमेट्रिक। ए रिलेटेड टू बी,
बी रिलेटेड टू ए, ये जब कंडीशन रहेगा तब। आगे समझ में। और देखो R2 अगर ए दे दिए तो ए भी क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ए जैसे देखो ए रिलेटेड टू बी, यानी बी के स्थान पर ये है, तो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए दोनों सेम है, तो ए भी क्या है, साइमेट्रिक। तो यहाँ पर सेट में ऐसे डबल रिपीट नहीं किया जाता है, तो ये क्या हो गया, साइमेट्रिक। आगे समझ में। अब यहाँ पर बताएंगे ट्रांजिटिव के बारे में। फाइव में ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तब इंप्लाइज होगा ए रिलेटेड टू सी। आगे समझ में। अगर ए बी से और बी सी से तो ए सी से, तो इसका रिलेशन ए बी सी, देखो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी, यानी यहाँ ए और सी होना जरूरी है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब R2 रिलेशन, जैसे मान लो कोई अलग में ही है, 1 2 और 2 और 5 ये दिया हुआ है, तो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, तो अब क्या होना चाहिए, 1 और 5। जिस तरह 1 और 5 इस तरह से रहेगा तो वो हो गया ट्रांजिटिव। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान देना है, जैसे कोई भी सिंगल ऑर्डर पेयर जो होता है सेम रहेगा वो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन अगर सेम नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर में दिया है, तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। इसको नोट कर लेना अच्छा से। देखो R3 2 और 5 दिया हुआ है, ये रिलेटेड टू बी ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों कि 2 और 5 दिया है। अगर 5 से किसी और का रिलेशन होता, जैसे देखो 2 और 5 हो गया, यदि 5 और 7 यहाँ देते, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी होता, तब अगर ए और सी में कोई रिलेशन होता तब ट्रांजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो वह इक्विवेलेंस होता है। जैसे इस पर भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जिसे देखो एक रिलेशन हो गया L1 और L2 रिलेशन, तो रिलेशन कैसा होना चाहिए, L1 पैरेलल टू L2। अब ये जो दिया हुआ है, माने L1 L2 में रिलेशन L1 पैरेलल टू L2, तो सबसे टॉपिक याद करना है रिफ्लेक्सिव, ए रिलेटेड टू ए, तो यहाँ पर यहाँ इसे लिख देना है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उसमें क्या लिखते थे, ए रिलेटेड टू ए, हो जाएगा L1 रिलेटेड टू L1। तो यहाँ पर ध्यान दो, L1 और L1 खुद पैरेलल होगा। जैसे ये लाइन L1 है, ये भी लाइन L1 है, तो ये दोनों तो खुद पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरा फॉर
साइमेट्रिक, फोर साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक में ए रिलेटेड टू बी, जैसे L1 रिलेटेड टू L2 मीन्स L1 पैरेलल टू L2, हो गया। L1 रिलेटेड टू L2 इक्वल टू L1 और L2 क्या है, पैरेलल। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, यानी ये हो गया L2 रिलेटेड टू L1 इम्प्लाइज यहाँ पर। तो देखो A रिलेटेड टू B इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A, तो ये हो गया साइमेट्रिक। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव बतला देते हैं इसको इरेज करके। फोर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसमें क्या होता था, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। तो देखो L1 रिलेटेड टू L2 मीन्स क्या हुआ, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3 मीन्स क्या हुआ, L2 पैरेलल है L3 के। तो देखो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये और ये क्या हो गया, पैरेलल। इससे होगा कि L1 भी पैरेलल है L3, तो हो गया L1 रिलेटेड टू L3, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो R इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे समझ में, एक और एग्जांपल दे देते हैं। अब जैसे मान लो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो सकता है, वनली साइमेट्रिक होगा, क्योंकि जब A रिलेटेड टू A, इस पर देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो सेल्फ लाइन परपेंडिकुलर होगा नहीं। परपेंडिकुलर जब भी होगा तो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो जिससे मान लो ये हो गया L1 और ये हो गया L2, तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल है, नहीं सॉरी ये परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 L1 के परपेंडिकुलर, ऐसे पैरेलल आ गया था। तो देखो इसके ये परपेंडिकुलर, इसके ये, यानी L1 रिलेटेड टू L2 इम्प्लाइज क्या होगा, L2 रिलेटेड टू L1, यानी इसके ये परपेंडिकुलर है, इसके ये। अगर L2 के परपेंडिकुलर अगर L3 रखते हैं तो ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर ओवर करते हैं, रिलेशन बतला दिए। अब इसके बाद में फंक्शन बतलाएंगे, तो फंक्शन का जितना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है, जैसे 1 into 1 2 इन्वर्स, तो उसमें जितना टॉपिक है वो बतलाएंगे। ये सब अच्छा से कॉपी पर नोट करते रह।